हाँ फोकस करे नहीं, फोकस पहले कर दिया। चलिए हाँ चलिए भाई साहब, तो इस क्वेश्चन में क्या किए, सबसे पहले कार्बन का लंबा चरण लिए, ले लिए, लंबा चरण कौन सा हुआ, इठो हुआ। उसके बाद गिनती किए, तो गिनती के लिए देखें क्रियात्मक समूह नजदीक किधर से है, तो क्रियात्मक समूह हमारा कीटोन है CO, ये नजदीक किधर से है, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, उधर से 1 2 3 4 5 6 7 बराबर ही पड़ गया। क्रियात्मक समूह दोनों साइड से क्या आ गया, बराबर आ गया। जब क्रियात्मक समूह बराबर हो गया तो एक्स्ट्रा जो लटका उसको देखेंगे, तो एक्स्ट्रा कौन लटका हुआ है बोलिए, तो एक्स्ट्रा में ये और ये है, देखेंगे वो नजदीक कहां से है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 पे लटका हुआ मिल गया। यानी कि लटका हुआ केमिस्ट्री में क्या बोलते थे हम, प्रतिस्थापी। यानी इधर से 3 पे प्रतिस्थापी, उधर से 3 पे प्रतिस्थापी, यानी प्रतिस्थापियों फैल। लेकिन बोलेगा नहीं भैया अभी एक प्रतिस्थापी जिंदा है, हम देख लो ऐसे कैसे फैल बोल दोगे भाई, है ना, टाइगर जिंदा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से ये वाला देखिए नजदीक कहाँ से है, देखिए अभी भी प्रतिस्थापी फैल नहीं हुआ है, क्योंकि 3 में 2 फैल हुआ है, एक तो बचा हुआ है जी, तो वो नजदीक कहाँ से हुआ बोलिए, तो 1 2 3 4 5 6 इधर से नजदीक है, तो गिनती कहाँ से हो जाएगा, गिनती इधर से हो जाएगा, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब जैसे भाई साहब हम लोग क्या किए, जैसे हम लोग गिनती कर लिए, अब नाम लिखेंगे, पहले किसका नाम लिखते हैं, लटका हुआ, पहले किसका नाम लिखते हैं, लटका हुआ। लटका हुआ ये क्या है बोलिए, मिथाइल, के नंबर पे मिथाइल है, के नंबर पे मिथाइल है, तो मिथाइल 6 पे है, 3 पे है, 11 पे, यानी कि 3 6 11 3 बार हुआ, हाँ नहीं है ना, तो क्या लगता है, कोई ऑर्डर नहीं है उसका, है ना, हाँ से लिखेगा ना, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोलेंगे, तो 3 6 और 11 3 बार हुआ, समझिए ट्राई मिथाइल। उसके बाद और कुछ लटका हुआ है क्या, नहीं, जब लटका हुआ खत्म हो जाए तो लंबा चरण का कौन नाम लिखते हैं, एल का नाम। 13 कार्बन का एल का क्या हुआ, ट्राइडेक, हर जगह सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, या कार्बन कार्बन के बीच बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच हर जगह सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे, लेकिन आपको बताया गया है, तो बाद में कर लेंगे, है ना। इसके बाद देखिए लंबा चरण का नाम लिख लिया, उसके बाद क्या बोला गया था कि जो क्रियात्मक समूह है उसका नाम क्या लिखना है लास्ट में, तो क्रियात्मक समूह क्या है, CO का नाम क्या होता है, ऑन, कल को लिखाया गया है CO का नाम क्या होता है, ऑन लास्ट लिखेंगे, के नंबर पे ऑन है 7, है ना, ऑन 7 पर है तो लिख देंगे 7 पर क्या, ऑन। लेकिन आपको बताया भी गया था कि इसका ई क्या होगा पता है, कटेगा, क्योंकि बोले थे कि अगर ये लंबा चरण का एल्केन एल्कीन जो भी नाम लिख रहे हैं उसके बाद अगर अगला अक्षर वावेल हो या सेमी वावेल हो तो ई काट देते हैं, तो नाम क्या हो गया 3 6 11 ट्राइमिथाइल ट्राइडेकेन 7। चलिए सही है सबका, जिसका सही है मार लीजिए। लेकिन हाँ जो कल का क्लास मिस किए हैं, हम बोल देते हैं कल का क्लास मिस अगर किए हैं तो आज जो है ना, तो आज पढ़ लीजिए, किस तरह काम चल जाएगा, लेकिन घर जाकर के क्या करिएगा, पहले कल का वीडियो देख लीजिएगा, है ना, कल जाकर के, है ना, घर जाकर के कल का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर जिसके पास मोबाइल नहीं हो भैया, यहीं पर रुक करके वीडियो चला लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना, काम हो जाएगा, ठीक है। कल का क्लास नहीं करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, और अगर कल का क्लास नहीं करने के बाद भी अगर सब कुछ समझ में आ जा रहा है अच्छी बात है, नहीं तो कल का बहुत जरूरी है, कल का क्लास बहुत जरूरी है। चलिए इसके बाद भैया अगला इस क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए इस क्वेश्चन में क्या किए थे, याद किए, यहाँ पर कौन सी है, COOH दिख रहा है ना, कल बताया गया था कहीं भी आपको दिख जाए COOH, CO नहीं दिखे, बोलेगा CO अभी भी दिखा था, लेकिन CO जो दिखा था उसके बगल में OH दिखा, तो जब भी आपको दिख जाए COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर क्या COH, या फिर क्या नहीं दिख जाए, और भी होता है पर हम दिख जाए मतलब बोल रहे हैं आपको दिखेगा उतने जितना आपके सिलेबस में है, तो उसके अनुसार यही 3 चीज है ना। जब भी दिख जाए क्या बोलिए COOH यानी CO के साथ OH दिख जाए, है ना, और COH ऐसा दिख जाए, यानी क्या है ना, ये आपका जो C डबल बॉन्ड O है उसके बगल में H रहे, या बगल में क्या रहे OH रहे, या CN दिख जाए, है ना, तो भैया वहां पर क्या करना था, क्या बोल दिया था कि ऐसा कंडीशन में क्या करना था, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से ऐसा बोले अमिताभ बच्चन एग्जाम्पल दिया याद है ना, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से जब CO के साथ OH दिखे, या CO के साथ H दिखे, या CN दिखे, ये 3 चीज में कोई दिख जाए, और भी है लेकिन आपको इंटर में भैया इसके अलावा कोई दिख, लेकिन सिलेबस में इतना ही है ना, तो ये 3 चीज जब भी दिख जाए, सुनिए
ये तीन चीज जब भी दिख जाए, ये तीनों में कोई भी चाहिए कोई भी दिख जाए तो याद रखिए वहां पर क्या करने बोले थे, याद है? वहां पर क्या करना है? वहां पर बोलना है हम जहाँ खड़े होते हैं, हाँ लाइन वही लग जाता है ना? हाँ लाइन वहीं से शुरू होती है, ठीक है? तो हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है। बताइए आपको लाइन शुरू कहाँ से करना है? बोलिए जी, कहाँ से करना है? लंबा चल पंटो, लंबा चल इटो होगा ना है, वो लंबा नहीं हो रहेगा फिर भी आपको वहां से ना, अगर वो लंबा रहेगा उससे छोटा को रहेगा फिर भी शुरू वही से करना पड़ेगा, तब तो काम ही खत्म हो गया उसका, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कौन कौन, याद रखिए कौन, COOH या फिर COH या फिर CN, या जहाँ भी दिख जाए तो वहां पर क्या करना है? बोलिए वहां पर क्या बोलना है? हम जहाँ खड़े होते हैं यानी वहीं से लाइन शुरू करके लंबा चल लेना आपको। ये दिख गया ना COOH, तो यहीं से लंबा चल आपको लेना है, यहीं से। तो यहाँ से लंबा चल किधर जाएगा? ऊपर किधर? इधर और किधर? ध्यान दीजिए, बोलेगा सर कार्बन यहाँ से ज्यादा है, लेकिन क्या बोले ज्यादा कितना हो जाए? ये जब भी दिख जाए ये या ये तो वहां से आपको क्या करना है ना? वहीं से आपको लंबा चल शुरू करना है। गिनती भी वही से होगा, गिनती भी वही से होगा, बताया था बेटा बच्चा, ठीक है? तो यहाँ से भैया सबसे पहले कार्बन का लंबा चल ले लिए, तो कौन कौन बच गया? बोलिए ये बच गया और ये बच गया, और कुछ बचा क्या? नहीं। वन कहाँ से होगा? क्या बोले? हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है, मतलब वहीं से शुरू करके लंबा चल लेना और वहीं से वन करना है ना? तो यहाँ से वन कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे गिनती होगी आप नाम लिखेंगे, तो नाम पहले किसका होगा? लटका हुआ का। तो लटका हुआ ये है मिथाइल और वो है इथाइल, तो पहले किसको लिखिएगा? पहले इथाइल को लिखेंगे। ये इथाइल कहाँ पर? 2 पर, और ये मिथाइल कहाँ पर? 6 पर। तो क्या लिखेंगे? 2 इथाइल और 6 पर पंजी, 2 इथाइल 6 पे मिथाइल, और इसके बाद भैया और तो कुछ नहीं बचा है, 2 इथाइल 6 मिथाइल। उसके बाद लंबा चलने कार्बन के तो 8 कार्बन का एल्कोऑक्ट। हर जगह कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE, लेकिन बाद में काटना ही पड़ जाएगा, है ना? तो पहले काट कर लेते हैं, ठीक है? ऑक्टेन, और उसके बाद भैया उसके बाद कौन सी? अब लंबा चल कर नाम लिख लिए ना। अब COOH खुद का नाम, तो कल आपको बताया गया है, देख लीजिए COOH का खुद का नाम होता है ओइक एसिड। COOH का खुद का नाम होता है COOH, यानी COOH का खुद का नाम होता है ओइक एसिड। ये क्या नंबर पे है? वही तो 1 होवे करेगा जी, तो 1 ओइक एसिड। एक और आज का बात पता है कि अगर आप इसमें 1 नहीं भी लिखते हैं ना तो भी दिक्कत नहीं है। बोलेगा तुम 1 क्या लिखता है? लिखो, अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो लिखो क्या तकलीफ है? हम 1 के अलावा 2 पे क्या हो जाएंगे, है ना? हम तो हमेशा 1 नहीं रहेंगे, हम तो यहाँ खड़े वही लाइन शुरू होगा, ठीक है? हाँ जान रहे ना, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वही शुरू होती है, मतलब भैया वही तो हमेशा 1 होगा, हम तो हमेशा 1 नहीं रहेंगे। तो तुम लिख के क्या करेगा? तुम 1 लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, क्योंकि हम 1 के अलावा कभी 2 3 पे होने वाला ही है ना? वो अभी नहीं 12 में आएगा, अभी इंटर में नहीं है, 11 में नहीं, वो आएगा 12 में। अगर एक बार यहाँ रहता क्या करते हैं बता देते हैं। एक वहां रहता तो दोनों आपस में लड़के मारते, दूसराबाजी मारता, जब दो आपस में झगड़ा कर रहा है दूसराबाजी मारता, यहाँ रहता वहाँ रहता, तब गिनती, है ना? गिनती कहाँ से करते देखते, एक्स्ट्रा लड़का उसको नहीं देखते, तब जाके पोजीशन मारते, है ना? तब पोजीशन मारते, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है ना? हाँ, क्योंकि अगर सब 11th में मिल जाए तो 12 का ध्यान मिलेगा, है ना? हाँ, वो 12 में आएगा जब यही सब अगर हाँ ठीक है, हाँ एकदम उसी तरह देखना है। हाँ डाय फिर नंबर देते जो नंबर पे है, आसान है, वो भी आसान है, लेकिन 11 में उतना नहीं, ना नहीं हम क्यों बताएं उसको? अगर वो एक्स्ट्रा बाद में हम क्लास में हम 11 के क्लास में 12 का क्लास क्यों पढ़ाएंगे, है ना? देखिए हाँ, अगर आपको जाने का मन कर रहा है अपने विचार को आप रखिए बाहर में, हम आपको आंसर दे देंगे, लेकिन हम 11 क्लास में 12 क्लास क्यों बताएंगे, है ना? चलिए बाहर में पूछ के लीजिए, आप अपने से बना लीजिए, अपने बना लीजिए। हाँ एकदम उसी टाइप का, है ना? लेकिन हाँ हाँ क्या बोले? नहीं मुझ पर बोलिए तो, अच्छा चलिए मिटा लेते हैं, बोलिए आप, चलिए हाँ चलिए बोलिए OCTENE क्यों? अच्छा ई काटेंगे, चलिए क्यों ई और ई नहीं होगा? डबल बॉन्ड कहाँ है? कार्बन के बीच है। हम क्या बोल रहे हैं? कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तभी ये नहीं मारते हैं। क्लियर? चलिए
कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, वो तो इसका डबल बॉन्ड है क्रियात्मक समूह का। वो एल्कीन का होगा। एल्कीन या एल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है। उसके अनुसार 1 और 8 का हो जाता तो हाँ वही होता है, हाँ वही होता है। ठीक है, चलिए भैया, इसके बाद 1 पर कौन सी ओइक, चलिए हो गया। चलिए आगे, चलिए वो क्वेश्चन और बनाइए आप लोग और आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करिए, मेन भी प्रैक्टिस, क्योंकि मान लेते हैं हम पढ़ा दिए आप लोग नहीं पढ़ा, क्या फायदा हुआ, है ना? हम इनके बाद जानते हैं प्रैक्टिस। चलिए नहीं लिखिए, प्रैक्टिस हम मान लेते हैं, चलिए हम मान लेते हैं बना दिए, हम सिखा दिए और 80% बच्चा सिखा, 20% नहीं सिखा। भैया हमको उसमें खुशी नहीं मिलता है, हमको जब तक 100% ना हो तब तक खुशी नहीं मिलेगी। हाँ लेकिन 100% कल का क्लास किया रहता है, लेकिन अगर कल जो नहीं किया रहेगा तो बाद में क्लास देख लीजिएगा, आपका काम अपने आप हो जाएगा, टेंशन ही नहीं। चाहे यहाँ देख लीजिएगा बाद में, चाहे मोबाइल में देख लीजिएगा, जहाँ देख लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए छाप लिए। हाँ सर, इसी काम में महारत है। सब यही है, 12 में सब आता है, फिर पता चलता है वहाँ भी यही नियम है, अपने आप दिमाग काम कर जाता है। कॉपी हम शुरू में बोल दिया है, सब 12 में काम देगा। बात मानिएगा तब ना, जो बात मानेगा, हम शुरू में सब बात बोल देते हैं कि भैया ये सब 12 में बहुत काम देगा, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ा तो 12 का ऑर्गेनिक नहीं होगा, ऐसा बोले थे। 12 में भी इसी का और ज्यादा हो जाता है, कुछ नहीं होता है। 12 में आपको ऐसा मिल जाता है, कैसा पता है? लटका के ऊपर भी लटका मिलेगा। हाँ हाँ, जैसे लटका है, लटका भी लटका है, लटका 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 ऐसा होगा, ठीक है ना? और बड़ा हो जाता है। भैया इंटरेस्ट में 11 से बड़ा 12 हो गया करेगा, तो इससे कुछ और एडवांस हो जाएगा, चिजवा भी रहता है, थोड़ा और एडवांस हो जाता है। माना पता चलेगा लटका हुआ है, ये उस पर लटका रहा है। चलिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, बना करके दिखाइए। अभी वीडियो रोक दीजिए, जब बनाएगा तब तक वीडियो क्या बेकार में चलेगा, फिर चालू करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट। चलिए भैया क्वेश्चन को देखिए, बना देते हैं, देख लीजिए। जो बच्चा कल का क्लास नहीं किया है, अभी जैसे मैंने चेक किया तो सभी बच्चों ने बनाया, जो बच्चा नहीं बनाया उसका एक ही जवाब था, कल नहीं आएगा। ठीक है, कल अगर कल आया तो कहीं उससे गलती नहीं हुआ है, जो कल नहीं आया गलती से हुआ, इसलिए बोले थे भैया कल का क्लास बहुत मैंने ना छोड़े तो लाइव देख ले, इतना सुधार है। देख ओ भाई साहब, देखिए इसे पहला क्वेश्चन की बात बता दे, सुन लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बता दे रहे, सुन लीजिए। फिर आपको एक क्वेश्चन और देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। मैन पहले बोलते हैं, मैन इसमें प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्या, इतना हमको पता नहीं हो, प्रैक्टिस करिए फिर भी आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करने इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि हम चेक कर सके किन बच्चों में कितनी कमी है और बेहतर हो जाए, कमी को चेक कर सके। इतना तो चेक हो गया कमी नहीं है, है ना? अब्सेंट मारा वही कमी है ना? फिर भी हम इतना एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम किसी भी बच्चे में कमी नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, देखिए तो देख भैया, इसमें बोलिए सबसे पहला काम क्या करिए, कार्बन का लंबा चैन। तो कार्बन का लंबा चैन कौन? बोलेगा सर लंबा चैन वही होगा सर, इसी पे देता कार्बन, लेकिन बोले क्या पता है? बोले भैया इसकी बात है कि कार्बन का लंबा चैन का मतलब वो रास्ता पकड़ो जिसमें कार्बन ज्यादा हो, लेकिन हाँ 3 जगह पर सावधान। 3 जगह कौन कौन है ना? 3 जगह जो आपके सिलेबस में जो इसके अनुसार बोल रहे हैं, वो 3 जगह सावधान कौन कौन है? वो एल्डिहाइड COH दिख जाए। अगर यही CO दिखे लेकिन इधर H या OH नहीं दिखे, तब तो फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर CO है ना, CO के साथ क्या दिख जाए, H दिख जाए या OH दिख जाए, तो या है ना, या तो वो दिख जाए या CN दिख जाए, CN बोले तो साइनाइड दिख जाए, तो वहां पर आपको क्या करना है? उस कंडीशन पे आपको सावधान, उस कंडीशन पे क्या करना है? उस कंडीशन पे बोलना है हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो लाइन कहां शुरू होगा? ये यहाँ से या यहाँ से? यहीं से। इसका मतलब यहाँ से लंबा चल लेना, इसका मतलब ये बच गया,
इसका मतलब क्या हुआ, ये बच गया। अब लंबा चेन यहाँ से लेकर कहाँ जाएंगे बोलिए, इधर। ये बच गया, अब किधर जाएंगे, ये बच गया, अब किधर जाएंगे, इधर। एक ही इधर दो है, यानी कि अब गिनती 1 कहाँ से होता है, वहीं से 1 होता है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है, वही तो 1 नंबर, यानी यही तो 1 नंबर। यही 1 नहीं, मैं घेर के दिखाना नहीं, हम घेर के इसलिए बताते हैं ताकि बच्चा बेहतर समझे और उसका नजर पड़े सब बचा हुआ। गिरने के बाद, हाँ नहीं गिरते तो ऐसा देना, गिरने के बाद क्या होता है, नजर पड़ता है सब बचा हुआ। चलिए देखिए भैया, आपका क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन का जो करना करिए ना, क्वेश्चन तो लेकर क्या आना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए जैसे भैया हम लंबा चेन ले लिए, गिनती हो गया, गिनती हो गया। अब नाम लिखेंगे, पहले किसका नाम, पहले लटका हुआ का नाम। ये लटका हुआ है मिथाइल, 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 और ये लटका हुआ है इथाइल। तो पहले किसको लिखा जाए, इथाइल को। ये नंबर पे इथाइल है, तो लिख देते हैं 2 पर इथाइल। भाई देखिए इधर 2 पर इथाइल। उसके बाद भैया, उसके बाद 5 6 और 8 पर, 5 6 और 8 पर कौन सी लिए, ट्राइमिथाइल। 5 6 8 पर ट्राइमिथाइल। और उसके बाद भैया कौन सी बोलिए, 5 6 8 ट्राइमिथाइल। और उसके बाद कौन सी क्या, इथाइल मिथाइल हो गया। अब कार्बन जेट, उसका एल्क ना, कार्बन केटो है 10 कार्बन का एल्क हो गया 10 कार्बन का एल्क हो गया डैश। हर जगह कार्बन कार्बन के भी सिंगल, सुनिए क्या बोल रहे थे हम, क्लियर कट बोल देते हैं। देखिएगा हम क्या बोले, हर जगह कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है। वर्के क्या बोल रहे थे, कार्बन कार्बन के बीच हर जगह सिंगल बॉन्ड है। कहीं डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच कहीं डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच कहीं ट्रिपल है, नहीं, कार्बन कार्बन के बीच हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या लिखना है, ई, लेकिन ई कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि इसके बाद भवेल आएगा, है ना। क्योंकि भैया है ना, इसके बाद जो है सबका नाम लिखे, ये जो क्रियात्मक समूह इसका भी नाम होता होगा, CHO C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या होता है, तो कल लिखा चुके हैं, देख लीजिए कल लिखा चुके हैं। इसका नाम होता है ALR। इसका नाम क्या होता है, ALR, यानी कि के नंबर पे। सर एक और क्या था, समझ आ जाता तो लास्ट में कैसे लिखते हैं, बता एक और कहता हूँ इसके जो ऑप्शन, हाँ इसके जो ऑप्शन मान लेते हैं कीटोन आ गया। हाँ हाँ बता रहे याद करिए, हम शुरू में बोल दिए थे। अभी हम लोग जो है, अभी हम लोग एक ही क्रियात्मक समूह बात कर रहे हैं। आगे चल करके ऐसा भी क्वेश्चन पढ़िएगा जिसमें एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह आएगा, वीडियो रिकॉर्ड है मेरा उसमें, है ना। हाँ, कि एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह आए, एक के बार में डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, खिचड़ी बन जाए, या तो खिचड़ी बन जाए, तो तब क्या करना, ऐसा आगे है, हाँ आगे है, है ना, ऐसा आगे है। हाँ क्या बोले, डेकेन, चलिए डेकेन लिख दिए, हाँ डेकेन लिख दिए, चलिए डेकेन लिख दिए, डेकेन लिख दिए, डेकेन। और वो है ना, लंबा चेन का एल्केन नाम लिख दिया डेकेन। और उसके बाद CHO, कौन सी हुआ, CHO का नाम होता है अल, कल बता चुके हैं, इसका नाम होता है अल। के नंबर पे है ये, 1 पे ना, तो 1 पे अल। लेकिन अगला अक्षर जो है इसके बाद क्या है, होएल है ना। तो कल ये हम बोल चुके हैं कि अगर आप एल्केन, लड़की, लड़काइन जो भी नाम आ रहा है, लंबा चेन का नाम लिखने के बाद अगर अगला अक्षर जो है वॉवेल या सेमी वॉवेल आ जाए, तो इसका लास्ट का ई को काट देता है ना। बाकी कल का वीडियो देख ले, तुरंत हो जाएगा सब काम। हो गया भाई साहब, आगे की बात, चलिए आगे की बात हो गया नूनू, देखिए आगे की बात। अब अगला बात कर लेते हैं, सुनिएगा, ठीक है, गप नहीं। अब अगला बात कर लेते हैं, सुन लीजिए। जैसे कि इसका, जैसे कि चलिए, जैसे ये क्वेश्चन दिए, अब बोलेंगे इसका नाम लिखो, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिए और बोलेंगे इसका क्या करो, नाम लिखो। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई मेरे, बोलेंगे इसका नाम लिखो, इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो इसका नाम लिखने का नियम क्या है, बोलिए। सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन, सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन, कार्बन का लंबा चेन कौन हो, बोलिए। तो कार्बन का लंबा चेन कौन हो, यहाँ से लेकर के, ये तो संजोग की बात है, लंबा चेन ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर उधर प्रोपाइलो लटकाते ना, फिर भी लंबा चेन नहीं होता। देखिए लंबा चेन क्या बोलता है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन में शुरू होती है, क्योंकि वो वाला है यहाँ, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन में शुरू होती है, 3 तो बोले तो 3 तो है, पर ऐसा नहीं 3 तो है, आपके सिलेबस के अनुसार 3 तो। एल्डिहाइड
कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड। ये जहां दिख जाए तो समझ जाइए ये बोलेगा हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो यहीं से लाइन शुरू करना है, यहीं से वन करना है ना। तो यहीं से लंबा चल लेना है। ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, और कौन बच गया बोलिए? इधर से अब किधर जाएंगे? इधर, ये बच गया। अब गिनती वन कहाँ से होता है? हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, यानी वहीं से वन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे गिनती कर लिए, कब नहीं, जैसे गिनती कर लिए अब क्या करेंगे भाई साहब? नाम लिखेंगे, है ना। जैसे गिनती कर लिए अब क्या करेंगे भाई साहब? नाम लिखेंगे। तो नियम क्या कहता है? सुन, नाम लिखने नियम क्या कहता है? तो लटका हुआ नाम लिखो। तो लटका हुआ मिथाइल 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 मिथाइल, और कुछ है क्या? नहीं। तो मिथाइल के 4 को कहाँ पर बोलिए? 5 6 और 8 के बार है बोलिए? 4 बार। तो 4 बार करके लिख दे टेट्रा। 4 बार कौन सी है? मिथाइल। तो हो गया ये टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। और तो कुछ लटका हुआ नहीं है। अब लटका हुआ नहीं है तो कार्बन के लिए कार्बन केट हो, कार्बन केट हो 10, तो 10 कार्बन का एल होता है कौन सी? डेक। हर जगह कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड ही है, तो एन है डेकेन, है ना। डेकेन और सीएन है ना। चलिए कार्बन का लंबा चल का नाम लिख लिए। अब जो सीएन है उसका भी खुद का नाम होता होगा। सीएन अगर रहे तो उसका खुद का भी नाम होता होगा, तो उसका खुद का नाम क्या बोले थे? नाइट्राइल। के नंबर पे? 1 तो रहने करेंगे, यानी कि 1 पे नाइट्राइल। 1 नहीं लिखे चलेगा, उसका ई कटेगा क्या? तब वहाँ मिला है ना। 1 नहीं लिखना सड़ा डबल करोगे तो एक ऐसा कर दीजिए ना, एक दूसरे में करना पड़ेगा और चलेगा। चलिए स्टाइल है ना। चलिए हो गया, इतना दूर हम तिरंगा करेंगे। क्लियर? चलिए लेकिन हाँ क्लियर हम उसके लिए पूछ रहे हैं जो कल का क्लास किया है। जो कल का क्लास नहीं किया है उसको हम पहले बोल दिए कि पहले कल का क्लास कर लें तब आज का क्लास करेंगे, ठीक है ना। पहले कल का क्लास कर लें। कल आए थे ना, कल आए थे, कल आए थे और उसके बाद किसका क्लियर नहीं ईमानदारी से बोलिए, हम उसको ठीक करेंगे। चलिए बोलिए। हाँ हो गया है ना। तो कल आया तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और कल नहीं आया है हम बोलबे करते हैं कल नहीं आया, पहले कल का क्लास हो, पहले भूख लग गया बिस्कुट ने खाया है। हो गया देख। ओ भाई साहब इतना जल्दी हटी पाइए तो हाँ याद है आप लोग को बोले थे, याद करिए कल आप लोग को हम बोले भी थे। क्या बोले थे पता है? कि भैया आपको बताया गया था इसी धोती पजामा ट्रिक यहाँ सब लागू हो जाता है, लेकिन 2-3 तो स्पेशल है। ईथर, एस्टर, एसिड एंड रेडिएशन जो बोले तो उसका नाम सबसे हट के कुछ अलग नियम से होता है। हालांकि अभी जब बताएंगे तो बोलेगा ई कौन हटके है ना, तो लगेगा भाई ये तो आसान है ना। लेकिन हाँ कुछ हटके है तो भैया हटके बताना पड़ेगा, है ना। इसका नियम कुछ हटके होता है। कौन कौन बोलिए? ईथर, एस्टर और एसिड एंड रेड आपके सिलेबस में नहीं है, बस वो नॉलेज के लिए बहुत दे देंगे, लेकिन ईथर एस्टर आपका सिलेबस में था 2 ठो। तो ईथर और एस्टर 2 ठो का स्पेशल नाम होता है जिसका आपको स्पेशल नियम बताएंगे, उसका नियम क्या होता है। जिसमें से पहले हेडिंग मार लीजिए आप लोग, कौन सी बोलिए? नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। सही आ रहा है? क्या वो लोग तो कहते हिला दिया था, लेकिन सही आ रहा है? आ रहा है ना। चलिए तो चलिए भैया नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो अब जो पढ़े हैं बात नहीं, चलिए नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, है ना। चलिए देखिए है गप नहीं। अब आपको हम ईथर का नाम बताएंगे, तो सुनिए ईथर और एस्टर आपके सिलेबस में 2 ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसका नाम लिखने का तरीका सबसे हटके होता है, लेकिन वो हटके भी होता है तो आसान होता है। कैसे? सुन लीजिए, आपको बता देते हैं, बड़ा आसान है। इसमें करना क्या भैया, पहले ईथर को पहचानने सीख लीजिए, तब तो नाम लिखबे करेंगे। ईथर को पहचानते आप लोग हैं? कैसे पहचानते हैं ईथर? ईथर क्या पहचान ईथर का? हाँ नहीं पहचानते हैं? कॉपी पलटाइए, पहचान लीजिएगा। हाँ क्या बोलिए? ऑक्सीजन दिखाई दे, हाँ ऑक्सीजन के उधर कुछ जुड़ा हो, इधर कुछ जुड़ा हो, देख लीजिए, पहचान लीजिएगा, देख लीजिए, पहचान लीजिए। कॉपी पलटाइए। वो टॉपिक क्या पता है?
अपना कॉपी में वो टॉपिक बताइए, उस टॉपिक का नाम है क्रियात्मक समूह इंग्लिश में 15 यूनिट। और प्रकार देखिए उसका एग्जांपल अपने 45 जगह देखिए भैया सब पढ़ाया हुआ है। हाँ नहीं उतना सही है नहीं है, तो टिक लगवा दिए हैं कि कौन कौन आपके हो गया। बिल्लो देख इधर सुनिए, ओ भाई ईथर का नाम सीखने के लिए पहले ईथर को पहचान तो लीजिए तब तो नियम लगाइएगा उसका। ईथर का नाम का आपको जो भी नियम बताएंगे वो ईथर का नियम पे लगाइएगा, लेकिन पहले ईथर पहचानिएगा तब लगाइएगा। तो ईथर का पहचान क्या भैया सुनिए, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कुछ जुड़ा हो तो क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोकार्बन जुड़ा होगा। अब तक में आप देखिए तो जब भी देखे जैसे बॉन्ड OH अल्कोहल इधर क्या था, हाइड्रोकार्बन था, CH3 CH2 सब था, है ना। तो जब ऑक्सीजन के इसलिए क्या बोल रहे हैं, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन हाइड्रोजन नजर आए तो वही कहलाता है। कौन सी बोलिए, पहले साइक्लिक है साइक्लिक होगा हाइड्रोसिलिक जाएगा, है ना। अगर साइक्लिक होगा हाइड्रोसिलिक में जाएगा, फिलहाल तो ये एलिफेटिक में है ना। अगर साइक्लिक बनाएगा क्या घुसेगा, हाइड्रोसिलिक में घुसेगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं सुनिए, अगर ऑक्सीजन के क्या बोले, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या बोले, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कितना कंसेप्ट देते हुए चले हैं, साइक्लिक तकलीफ सब कंसेप्ट देते हुए चले हैं कि अगर ये से साइक्लिक बनाएगा पक्का वो हाइड्रोसिलिक घुसेगा, है ना। तो सब कुछ भैया कंसेप्ट देते हुए आगे बढ़े। सुन लीजिए, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या जुड़ा हो, बोलिए, दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन दिखाई दे, ऑक्सीजन की उधर हाइड्रोकार्बन दिखाई दे, इधर हाइड्रोकार्बन दिखाई दे, तो वही कहलाता है कौन सी, वही कहलाता है। हालांकि अब जो आपको नाम पढ़ा है ना नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, इसके लिए कल का क्लास अगर नहीं भी किया है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नया पार्ट है, और नया पार्ट है तो पुराना पार्ट पार हो चुका है। क्योंकि अब तक जो प्रैक्टिस करवा रहे थे क्या कोई नियम तुरंत दिए हैं, कल जो पढ़ाया उसका प्रैक्टिस करवाए थे, तो जो कल पढ़ भी रहे प्रैक्टिस क्या करेगा उधर, है ना। लेकिन अब आपका आ चुका है क्या, नया पार्ट, यानी कि अगर कल जो नहीं भी आया उसको कोई तकलीफ नहीं, नया पार्ट शुरू हो गया है। सुनिएगा, तो नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नाम लिखने का तरीका क्या, सुन लीजिए। ईथर का नाम लिखने का तरीका क्या है उसको बताने से पहले आपके माइंड में हमें ये डालना जरूरी था कि ईथर को पहचानते कैसे हैं। ठीक है, ईथर को पहचानना सीखे आप लोग। ईथर का पहचान क्या है, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या दिख जाए, हाइड्रोकार्बन दिख जाए, तो उसी को बोला जाता है कौन सी, क्लियर। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं भैया आप बता दो। इसका नाम लिखने का मस्त यूनिक तरीका, क्या तरीका है, बड़ा सिंपल तरीका है, सुन लीजिए आराम से लिख लीजिएगा, क्या सुनिएगा, ठीक है ना। इसका तरीका क्या है भाई मेरे, इसका नाम लिखने का तरीका क्या है, उसका नाम लिखने का तरीका होता है कि ऑक्सीजन के, सुनिए इसका नाम लिखने का तरीका, ऑक्सीजन के जिस तरफ, ऑक्सीजन के जिस तरफ के हाइड्रोकार्बन में, ऑक्सीजन के जिस तरफ के हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या कम हो, कार्बन की संख्या क्या हो, पहले सीख लीजिए फिर तो अगले एग्जांपल देख समझेगा। कार्बन की संख्या कम हो, समझेगा, एकदम बड़ा मस्त चीज है। कार्बन की संख्या कम हो तो उसके साथ ऑक्सीजन यानी O को मिलाकर उसे प्रतिस्थापी बना लेना है। O को मिलाकर उसे प्रतिस्थापी बना लेना है एवं उसका नाम एल्कोक्सी लिखना है। हाँ, और कुछ नहीं हाँ, एल्कोक्सी लिखना है। बड़ा मस्त है, स्पेशल है। सुनिए, ईथर का नामकरण लिखने का नियम स्पेशल, लेकिन स्पेशल भी आपको आसान ही लगेगा, है ना। कैसे, सुन लीजिए, इसका रूल क्या है। अगर ईथर आपके पास कोई दे दिया और बोले इसका नाम लिखो, तो ईथर को पहचाने सीख गए। ईथर कैसे पहचानेंगे, जब ऑक्सीजन के उधर हाइड्रोकार्बन इधर है ना, उधर हाइड्रोकार्बन रहेगा तो उसको बोलते हैं क्या, ईथर है। तो उसका नाम लिखने का नियम क्या है, उसका नाम लिखने का नियम क्या है, तो आपको देखना है ऑक्सीजन के किस तरफ हाइड्रोकार्बन का, किस तरफ का हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या क्या है। ये उतना लंबा नहीं हो बोलेंगे, डॉक्टर लिखिएगा कि ऑक्सीजन के किस तरफ कार्बन कम है ना, ऑक्सीजन के किस तरफ कार्बन कम है। इतना लंबा नहीं हो लिखिएगा, डॉक्टर में रखिए कि ऑक्सीजन के किस तरफ कार्बन कम है। जिस तरफ कार्बन कम होगा
उसके साथ ऑक्सीजन को मिला करके उसको प्रतिस्थापित कर लेना है और उसका नाम क्या लिखना है, एल्कोक्सी। बाकी रोल है ना, इसमें बाकी रोल हेलोजन वाला ही लगेगा, हेलोजन वाला ही लगेगा। अगर और आसान भाषा में बोले तो समझिए, और आसान भाषा में बोले अपना भाषा में तो समझिए कि हेलोजन के, समझिए कि क्वेश्चन हेलोजने वाला है, खाली कि ऐसा समझिए कि हेलोजन के बदले में हमको जो है ना एल्कोक्सी दिख रहा है ना। ऐसा समझिए कि हेलोजन के बदले में क्या है, एल्कोक्सी। आप वही नाम बोले, ठीक है। अब बोलेगा सर आप जो लिखे ये सब हमने पल्ले पढ़ा नहीं, तो बोले भैया पल्ले पढ़ेगा कहाँ, अभी आपको हम केवल लिखे हैं, अभी समझाए कहाँ है। आप समझाएंगे तो पल्ला पड़ जाएगा तुरंत, है ना, तुरंत पल्ला पड़ जाएगा। अभी जो इसका रूल है वो रूल आपको लिख करके दे दिए है, अब जैसे एग्जांपल दे करके समझाएंगे तो ये तुरंत आपके पल्ले पड़ जाएगा, है ना। सुनिए क्या है, समझिए, बाद में लिखिएगा, पहले समझ लीजिए, फिर तो करना ही है। सुनिए, जैसे बोलेंगे CH3 CH2 CH2 OCH3, बोलेंगे इसका नाम लिखो। पहले बताइए ये इथर है कि नहीं, ऑक्सीजन के उधर भी हाइड्रोकार्बन है, मतलब इथर है। तो इस इथर का नाम कैसे लिखेंगे भैया, हम नहीं हो समझाएंगे ना। सुनिए, अब नहीं हो समझाएंगे तो बहुत बच्चा इसमें से, हम बहुत बच्चा में सबका बात नहीं कर रहे हैं अभी, बहुत बच्चा ऐसा है कि नियम पढ़ के क्लियर कर लेगा। कैसे, तो देखिए ये आपका ईथर हो गया, है ना, ऑक्सीजन के उधर भी हाइड्रोकार्बन इधर भी हाइड्रोकार्बन, इथर हुआ। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, नियम क्या बोले हैं, इसका नाम लिखने के लिए देखना ऑक्सीजन के किस तरफ, ऑक्सीजन के किस तरफ का हाइड्रोकार्बन में, उस तरफ का या इस तरफ, किस तरफ का हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन कम है, किस तरफ पे कम है, बोलिए किस तरफ पे कम है, राइट या लेफ्ट, राइट में कम है ना, उधर कार्बन कम है। तो क्या करना, उसके साथ देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिधर कम हो उसके साथ O को मिला करके, उसके साथ O को है ना, O को मिला करके उसको प्रतिस्थापी मतलब लटका हुआ बना लेना है ना। यानी क्या करना है, बोलिए आप लोग, बोलिए इसके साथ कम किधर है, ऑक्सीजन के उधर एक कार्बन इधर 3 कार्बन, तो कम किधर है, उधर। तो क्या बोले, जिधर कार्बन कम रहे उसके साथ O को मिला करके उसको लटकाने से मतलब प्रतिस्थापी बना। और ऐसा बुझिए, ऐसा बुझिए, हाँ। और इसका नाम क्या लिखिए, इसका नाम क्या लिखिए, एल्कोक्सी। मतलब कार्बन की संख्या, और देखिए ध्यान से, ये कार्बन के लिए एल और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, एल्कोक्सी। एक कार्बन का एल्क मिथ ऑक्सी, मिथॉक्सी, 2 कार्बन रहता तो ईथ ऑक्सी, इथॉक्सी, 3 होता तो प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, है ना, ग्रुप कर लीजिएगा। यानी उसका नाम हो गया कौन सी, मिथॉक्सी। और फिर क्या बोले हैं, देखिए अब देखिए कितना आराम से, फिर क्या बोले हैं, है ना फिर क्या बोले हैं कि उसका नाम एल्कोक्सी लिखना है। अब बाकी रूल जो है हेलोजन वाला ही लगेगा, और उससे भी आसान लिख दिया है कि ऐसा बुझिए कि हेलोजन के बदले में एल्कोक्सी है, ऐसा बुझिए हेलोजन के बदले में क्या है, एल्कोक्सी है। मतलब कुछ पल के लिए मान लीजिए, कुछ पल के लिए मान लीजिए वहां पर ये एल्कोक्सी नहीं हेलोजन है, कुछ पल के लिए मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसा दिए, कैसा, CH3 CH2 CH2 और ClBr ऐसा दिया, बोले इसका नाम लिखो। हम बोले बताओ इसका नाम लिखो, इसका नाम नहीं लिखा है क्या, बोले इसका नाम लिखो, इसका नाम बनाए हैं, क्या नाम होता था, ये तो शुरू में ये किए थे, क्या होता था, सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन, तो भैया लंबा चेन तो अपने सीधा साधा है मेरे तो, देखिए ये है लंबा चेन। गिनती कहाँ से करेंगे, इधर से एक, उधर से, उधर से, देखिए हेलोजन जहाँ से नजदीक गिनती वहीं से करेंगे। तो इधर से 1 2 3, तो 1 पे ब्रोमो, तो सबसे पहले जो लटका होता है उसका नाम लिखते 1 ब्रोमो, और उसके बाद कार्बन का लंबा चेन का कौन नाम, एल्क नाम, 3 कार्बन का एल्क प्रोप, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो 1 ब्रोमो ग्रुप है। तो भैया आज क्या हुआ है, आज उसी 1 ब्रोमो के बदले क्या है पता, 1 पे मिथॉक्सी हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पता है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, नियम वही होगा। अब क्लियर हो गया होगा, हालांकि अभी एक एग्जांपल दिया, बहुत क्लियर हो गया होगा, अभी और 2-3 एग्जांपल देंगे तो सबका क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी रुक जाइए, तुरंत भूख लग गया, बंद हो गया। अब अधिक से अधिक 5 मिनट, अधिक से अधिक 5 मिनट, ओ भाई अधिक से अधिक सुनिए, बोल देते हैं
5 से 7 मिनट और लेंगे। अगर किसी को जाना जा सकते हैं, क्योंकि ये 5 से 7 मिनट में अगर फिर हल्ला हुआ तो फिर हमको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पहले बोल देते हैं 5 से 7 मिनट और लेंगे। तो अगर 5 से 7 मिनट आपको क्या करना है, शांति से बैठना है तो बैठ जाइए। अगर आपको जाना है तो चले जाइए, क्योंकि पता चलेगा ये 5 से 7 मिनट में हल्ला कर दिया तो थोड़ा मजाक निकल जाएगा, अंतिम में 5-7 मिनट में मजाक खत्म हो जाएगा। क्योंकि कल लास्ट में किया था इस तरह का थर्मोडायनामिक के दौरान, जो इससे खत्म हो गया था ना। हाँ 7 से 6 वाला अंत में जो पढ़ाई कर दिया, लेकिन थोड़ा धोखा दिया था। देखिए इधर क्लियर बोल देते हैं, जिसको जाना हो जा सकते हैं। और 5 से 7 मिनट लेंगे, वो शांति से बैठ जाए। देख 2 मिनट अब से जोड़ेंगे। तो नाम क्या है? नाम क्या? इधर से देखिए, यानी क्या करने बोले नियम, कितना इजी नियम है। हेलोजन मानना है केवल आपको, बस देखना ऑक्सीजन के किधर कार्बन कम है उधर लटका लेना। तो बोलेगा सर अगर दोनों तरफ बराबर रहा तो भैया तू अपना मर्जी का मालिक है ना। तो अब तुमको जो मन करता है वो लटकाओ, जो मन करता है लंबा चलो, है ना। मेन नियम इस पे है जहाँ कम हो और बराबर रहेगा तो अपना मर्जी मालिक। देखिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन के उधर एक कार्बन मिथ कार्बन, तो उसको उसके साथ में घेर लिया। उसका नाम क्या जगह, एल्क ऑक्सी मिथ ऑक्सी। क्या जगह गिनती कहाँ से करेंगे, उसको घेर लीजिए, लंबा चल लीजिएगा। तो लंबा चल कौन हो गया, तो गिनती यहाँ से 1 की वहाँ से 1, जहाँ से ये नजदीक पड़े, क्योंकि हमें कैसा है वो 1 2 3। तो नाम क्या हो गया, 1 पे मिथॉक्सी और 3 कार्बन का एल्केन क्या हो गया। बहुत इजी है। अगर आपको इथो बुझने नहीं आ रहा है तो वहां पर आप Br रख के सोच लीजिए और बना लीजिए। बस समझिए कि Br ब्रोमो था, वहां पर मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी है ना। चलिए BrCl रख के बना लीजिए। अपने आप आपका दिमाग काम कर लीजिए। चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन दे दी, देखिए भाई साहब, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया, बोलिए क्या करिएगा, बोलिए नाम लिखने से बताइए पहला काम क्या करना है, नाम के बाद पहला काम क्या करना है, नाम जब तो बाद में लेना, पहले ऑक्सीजन गिरना पड़ेगा। बोलिए किधर गिरेंगे, ऑक्सीजन के किधर गिरेंगे, ऑक्सीजन के राइट साइड गिरेंगे, ऑक्सीजन के राइट साइड गिरे। अब लंबा चेन कौन लीजिएगा, अब लंबा चेन कौन, इसको मून दीजिए। अब लंबा चेन बोलिए मून दीजिए उसको, उसके नहीं है वो, लंबा चेन लीजिए। कौन हो जाएगा लंबा चेन, यहाँ से लेकर के, है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपको हम दे देते क्या, यहाँ पर मान लेते हैं दे देते कौन सी, यहाँ पर दे देते आपको मान लेते हैं दे देते Br और बोलते इसका नाम बोलो, क्या बोल पाते, क्या बात करते हैं, पूरा ट्रेनिंग मिला आपको इसका। सबसे पहले लंबा चल लेते, लंबा चल कौन होता, बोलिए लंबा चल कौन होता, ये वाला लंबा चल होता, ये वाला बचता वो बचता। फिर गिनती उसको देखे करते, भैया आज भी तो वही चीज है, खाली Br के बदले क्या है पता है, Br के बदले क्या है, OCH2 CH3। उसका नाम क्या, बोलिए गिरना किसको है, पट्टी को पट्टी वाला, वो पट्टी वाला गिरना, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ईथ ऑक्सी। 1 पे ऑक्सी कौन बोल रहा है, ईथ ऑक्सी 1 पे बोल रहा है। काम करिए ना, उसको हटा करके वहाँ Br लीजिए, बनाइए क्वेश्चन। हाँ सही है ना। चलिए तो नाम हो जाएगा कौन सी, ये हो जाएगा गिनती यहाँ से होगा, लंबा चैन कहाँ से होगा, यानी ये भी बच गया। अब गिनती यहाँ से 1 की वहाँ से 1 करेंगे, यहाँ से 1, क्योंकि वो आपका क्रियात्मक भले को लटका हुआ है, तो है ना, तो वो नजदीक किधर से उधर से, ठीक है। मतलब समझिए वहाँ पर Br होगा, क्या करते बड़े काम करते, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब नाम लिखिए, तो इसका नाम क्या, 5 पे मिथाइल और 3 पे इथॉक्सी। तो पहले किसको लिखिए, है ना। तो पहले इथॉक्सी 3 पे इथॉक्सी, 5 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल और कार्बन कितना 7 कार्बन का एफ हुआ है, 7 कार्बन का एफ है। हर जगह कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो ANE नाम हो गया। क्या हार्ड है, नहीं लगता है कि हम हेलोजन वाला नाम जो पढ़ रहे वही तो है ना। समझिए कि समझ जाइए ये हेलोजन है, कुछ सही नहीं है। समझिए कि भाई साहब ये हेलोजन है,
है ना। चलिए अगर ये दिए तो आसानी है, क्यों दिए पूछ रहे हैं, आसानी पर दिए क्यों, उसके पीछे वजह है, देख लीजिए। कुछ स्पेशल नहीं है पर वही है, पर देने के पीछे वजह क्या बता। चलिए सबसे पहले क्या, कार्बन का लंबा चेन लीजिएगा, लेकिन लंबा चेन से पहले क्या करिएगा, इसको घेरिएगा, है ना। और लंबा चेन कौन तो इधर से लेकर इधर ये बच गया। अगर ईथर है तो सीधा बात, अगर दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है चलो उसको बियर ले लीजिए और बनाइए तो समझिए क्या होता है। नाम में जितना पल्ला प्रोमो जल्ला प्रोमो करते हैं वहीं पर मिथॉक्सी टॉक्सी ओवर क्या। चलिए अब बोलिए इसका नाम, लंबा चल ले लिए ना, गिनती कहाँ से, ऊपर से, क्योंकि वहां से 1 2 3 पे ही आ रहा है, 1 2 3 4 दूर है, 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखिए, पहले थोड़ा लटका हुआ का नाम ना, तो लटका हुआ ये है मिथाइल और वो है मिथॉक्सी। पहले किसको लिखिए, मिथॉक्सी को, क्यों, क्योंकि क्रियात्मक समझ लिए यार, क्या बोल रहे हैं, लटका हुआ का नाम के लिए वो क्रियात्मक से कोई मतलब नहीं, अल्फाबेट लिखते हैं तो दोनों तो एम से ही है। अब बाकी कर वो, हाँ भैया अभी भी अल्फाबेट से लिखा है वो, पता कैसे, इस CH3 का नाम है मिथाइल और OCH3 का नाम है मिथॉक्सी। मिथॉक्सी बोलेगा दोनों तो सर एम से, पहले किसको लिखे भैया, कोई बात नहीं है, बोले कोई बात नहीं, तुम भी एम से हम भी एम से, कोई बात नहीं है। तेरा अगला अक्षर ई है, हमारा भी अगला अक्षर ई है, तेरा अगला अक्षर ई है, मेरा अगला अक्षर ई है ना। तेरा अगला अक्षर एच है, मेरा अगला अक्षर एच है, तेरा अगला अक्षर वाई है, मेरा अक्षर अगला अक्षर ओ है। कौन जीतावे, वो आया, सही है, हाँ तो सही है, लेकिन लॉजिक बता दिए, सही तो मार लिए पर लॉजिक बता क्या, नहीं बिल्कुल ना। हाँ मतलब अल्फाबेट जल्दी कर लिया, दोनों का सेम नहीं हो तो फेल नहीं मारता, अलग अलग हो ना तो अल्फाबेट कभी फेल नहीं मारता है, ठीक है, कभी ना कभी वो जीतेगा। हाँ हार में जीता है ना, लेकिन कभी कभी जीतेगा। ये भी मिथाइल, ये मिथाइल वो मिथॉक्सी, ये एम से वो भी एम से, तो किसको लिखे पहले, बोले कोई बात नहीं भैया, मेरा अगला अक्षर देखते हैं, बुरा अगला अक्षर देखते हैं, कोई नहीं कोई जीत भी करेगा, देखते हैं अगला अक्षर भी सेम है, इस तरह करते करते लास्ट तक पढ़े, कोई नहीं कोई जीत भी करेगा। तो कौन जीत रहा है, मिथाइल कौन जीत रहा है, तो नाम हो जाएगा मिथाइल। 6 कार्बन है तो चलिए नहीं तो अपना समझने के लिए, समझने के लिए ये आपको बता दें किताब में इस तरह नहीं दिया है, अब तो इसी बना के लीजिए अपना बस।